अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी मैं प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन 100% पाकिस्तान है और बहुत दिलचस्प, बहुत हैरान कुन अनएक्सपेक्टेड खबरें हैं और कुछ एज यूजुअल है जिन्हें नज़र आता है, जो समझते हैं, जो शऊर से काम लेते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें सब कुछ बहुत पहले से पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया और डबल कोर्ट बनाने का हुक्म दे दिया छुट्टियों के बाद। बस अब खान साहब की रिहाई बाकी है और वो भी मुझे लगता है कि जब साइफर केस उड़ा दिया तो तोशा खाना क्या है, मुअत्तल सज़ा नहली चैलेंज हो चुकी है, वो भी 13 से पहले उसमें भी कोई कहानी आ जाएगी। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां कब तक हैं। मेरे ख्याल में तो 2-3 तारीख तक ही 15 दिन ही होती हैं। भाई रीसा को गए हुए इस्तांबुल के बहाने लंदन में घूम रहे हैं। इस्तांबुल देखिए, यूँ कहा जाता है कि पाकिस्तान से आपकी महज़ब सिविलाइज वर्ल्ड में तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, ना आपकी अपनी कोई एयरलाइन है। आप 25 करोड़ ज़रूर हैं, आप एटमी ताकत भी हैं, मगर दुनिया में आइसोलेटेड है, लोग आपसे डरते भी हैं। फिर आपकी करप्शन ने, आपके दिवालियापन ने, आपकी बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ियों ने आपको कौमों की बरादरी में मुकम्मल तरह खड़ा कर दिया है। आप इसको माने, आप इसको ना माने, इस पर थोड़ी बात करेंगे। फिर सलमान अकरम राजा ने जो कहा कि हम सब शिकार हैं, उनके कान में कहा गया कि हम सब शिकार हैं। सलमान अकरम राजा को तो बहुत पहले से पता है कि हम सब शिकार हैं, आपको उन्होंने पहली बार बताया है। तो इस निज़ाम का हिस्सा है कहीं ना कहीं। फिर कराची में बाजार पे बाजार जल रहे हैं, मॉडर्न बाजार, शॉपिंग मॉल्स। पहले गुलिस्तान जौहर में एक पूरा मॉल जला, फिर अर्शी मॉल जला, अर्शी मॉल है, एक अर्शी मॉल है। फिर सदर में मोबाइल फ़ोनों की पूरी मार्केट जला दी गई और ज़बानी जमा खर्च। कराची की नुमाइंदा तो कोई जमात है ही नहीं ना बज़ाहिर तो, और जो है वो उनके सरबराह एक एक हल्के से 3-3 जगह इंतखाबात में 3-3 हल्कों से एक साथ खड़े हो रहे हैं। नवाज शरीफ भी 4-4-5 जगह से, मरियम भी, क्योंकि इनके बाप के पैसे हैं ना कि हुकूमत पाकिस्तान खर्च करेगी, एक जगह से जीतेंगे और 2 जगह फिर दोबारा इंतखाबात होंगे, करोड़ों अरबों रुपए फिर ज़ाय होंगे। क्योंकि ये जमहूरियत एक तमाशे के तौर पर इनके लिए लगाई गई है ताकि कथारसिस कर सकें, शोर मचाने के बाद खामोश होकर ठंडे बैठ सकें। इस जमहूरियत की कोख से कभी कुछ निकला है जो अब निकलेगा। फिर आखिरी गुफ्तगू करेंगे। कराची में एक आदमी है जो तन तरह अपनी दौलत से सारे काम करता है। पहले उसने अपनी पॉकेट से 21 अरब रुपए, जो मुझे याद पड़ता है कि सीवरेज लाइन डलवाई थी। अब उसने नया दावा किया है कि जी कराची को जो पानी मिलता है वो भी उसने दिया है। दुआ करें कि ऐसे सखी हमारे यहाँ रोज़ पैदा हों तो गरीबों को कुछ भला हो सके। और फिर फवाद चौधरी जो जेल में है झूठे मुकदमात में, क्योंकि ज़बरदस्ती से उनसे इस्तीफ़ा तो दिलवा दिया था तहरीक इंसाफ से, तो दिलों से कौन निकाल सकता है कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। तो उनके और उनके कज़न है कोई, उनके कागजात नामजदगी कि जो तायद कुंदगान थे, विटनेसेस थे, सर्टिफाइड करने वाले, उन्हें अगवा कर लिया गया। अच्छा, पहले तो जो लोग शोर मचा रहे हैं, ये जो गिरफ्तार के गाजी हैं सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के, कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, कि देखें इस मुल्क में पहले दिन से यही होता रहा है। आप क्या बेचते हैं, आप और आपका लीडर। फातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ, कायद की अपनी सगी बहन के साथ, और फिर फाइनली उसे जहर देकर मारा गया, तो सब जगह से साबित है ना। उसे जिस तरह इलेक्शन हराया गया, क्या बेचते हैं आप, किसके साथ नहीं हुआ। बांग्लादेश, वो कहते हैं 71 में फेयर फ्री इलेक्शन हुए थे, नॉट ट्रू। वहां पर भी मैनेज करवाने की कोशिश की गई और मगरबी पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है, यहां पर भी मैनेज हुए। वो कल एक साहब बता रहे थे कि यहाँ एक लाटुनी होती है, हर स्टेट में होती है,
मेगा लाटो मेरे ख्याल में एक पावर बॉल। तो कह रहे थे कि ये जो $1 बिलियन तक पहुंचती है ना, तो जो कुछ नंबर है ये पूरा कैलकुलेटिव एक मैथ, पूरा एक कैलकुलेशन है। तो जो नंबर नहीं खेले गए होते हैं वो खास हद तक जो उसे मैनेज कर लिया जाता है, और वो बेसिकली एक जार में, इलेक्ट्रिक जार में वो जो नंबर्स हैं वो जैसे क्या कहते हैं, लूडो खेलते हैं ना, जैसे उनका छक्का होता है या उनके जो दाने होते हैं उसकी तरह होते हैं। तो वो एनर्जी से कुछ दानों को रोक लेते हैं नीचे, कहते हैं कि जी मैनेज करते हैं, वल्लाह आलम बिस्वा। तो जो दाने नहीं उछलते वो असल नंबर होते हैं। तो फिर जब वो $1 बिलियन से ऊपर जाती है 600, तो फिर वो आउट ऑफ मैनेज हो जाती है, तो फिर किसी एक की निकल आती है। तो बंगाल में भी जब सब कुछ आउट ऑफ मैनेज हो गया था तब शेख मुजीब जीते थे, और फिर इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हुआ। आप सब ने देखा। तो आप समझते हैं कि बाद में 77 के इंतखाबात जो झूठा इल्ज़ाम लगवाया गया, फिर भुट्टो को फांसी दी गई, फिर जुनूजों के इंतखाबात, फिर 88 इंतखाबात, फिर 93 के, मतलब 91 के जो मुझे याद पड़ता है 90 के, तो कोई एक इंतखाबात सिर्फ रेफरेंडम में बड़े फेयर होते हैं, ज़िया-उल हक के हों, मुशर्रफ के हों, वो बड़े फेयर होते हैं। एक एक बंदा 300, 400 हज़ार वोट डालता है। जो मुझे खुद बताया लोगों ने कि भाई हुक्म था, और अब भी डब्बे भरे जा रहे हैं। कि देखें, खान साहब को साइफर केस में तो साफ खुली छूट मिल चुकी है कि जब वो केस वापस आएगा, अगर निचली कोर्ट से सजा हो भी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले फैसला लिख चुकी है कि ये कोई केस ही नहीं है, उड़ा दिया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने, चल मैं भी कहूँगा ये बात, इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई घटिया, जलालत की हद तक जाकर इस्टेब्लिशमेंट के स्टूज का ही नहीं, मुशक्कती का काम किया। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में और दूसरी जमातों में कभी फेयर हुए हैं? अगर फेयर हो तो ये दूध के धुले आसमानों से उतरे ये जो लीडरशिप है यही जीतती है, या किसी में इतनी जुर्रत है? तो खान साहब ने भी वही किया था जो रूटीन है, ट्रेडिशन है, जो नॉर्म्स है, आपकी पॉलिटिकल नॉर्म्स है, उसके तहत ही किया था ना, सोशो पॉलिटिकल नॉर्म्स बल्कि कहना चाहिए। तो उन्हीं पर कदगन लगनी थी, उन्हीं को झटका देना था कि हर इलेक्शन पर और हर एक खास मुद्दत के बाद दुश्मन और मुखालिफ बदल जाता है। जो मुखालिफ होता है वो दोस्त हो जाता है, जो दोस्त होता है वो मुखालिफ हो जाता है, और ये खेल जारी है, हमेशा से जारी था। तक वो कहने, कुछ लोग कहते हैं जो बेसिकली नवाज शरीफ के बज़ाहिर दोस्त हैं, जरदारी के ख़ास दोस्त हैं, उनके लिए काम करते हैं पंजाब में, कि कुछ लोग बता रहे थे कि जी किसी ने कहा है कि 5% से पंजाब में लीग जीत जाएगी। मेरे एक दोस्त आए अभी वाशिंगटन में वापस पाकिस्तान से, कोई 10 दिन रह के, तो वो कह रहे थे कि जी शहरी इलाकों का तो मैं दावे से कहता हूँ कि एक वोट भी नवाज शरीफ का नहीं है, और मुझे नहीं समझ आता वो वापस क्यों गया, उसे सीट निकालना बहुत बड़ा मसला होगा। और कल मुस्लिम लीग नून के घर से, लीडरशिप के घर से किसी ने मुझसे कहा कि दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस एनी मोर। किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब शेकी है, परेशान है, और समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा कि धोखा हो गया। जमीनी जो ग्राउंड रियलिटीज थी किसी को पता ही नहीं थी, समझ ही नहीं आ रही थी। देखे ना, अगर डर नहीं है उसकी अक्सरियत का, जो मैं भी ये समझता रहा हूँ कि अक्सरियत, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि 172 सीट न खान ले सकता है, न नवाज शरीफ ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। मगर ये पैनल जिस तरह है उसका वोट बैंक बढ़ा रहे, जिस तरह मुकदमात में फैसला हो रहा है, ये कौम, मैं और आप जो है, ये तो चढ़ते सूरज के पुजारी है ना। अगर पता चल जाए कि इमरान खान दफन हो गया है तो नवाज शरीफ की सारी बदमाशियाँ, सारी अय्याशियाँ और कमियाँ खामियाँ भूल के सब उसे वोट डाल देंगे। अभी भी ज़्यादा लोग जो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं ना, उन बेशर्मों को कहीं कोई शर्म नहीं है।
तो 5% से जीतना, पंजाब में अगर 5% से जीत भी जाए, चले एक लम्हे मान लेते हैं जीत गई 5% से, और अपोजिशन जो है वो 125 की तादाद में बैठी हुई है, 150 की तादाद में, 186 पे बनता है ना वहाँ, 182 पे 186 पे हाउस जो कंप्लीट होता है, हुकूमत बनती है सादा अक्सरियत से। अगर वो 170, 165, 160 जो भी बैठे हुए हैं तो ये कुछ हिल सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये जो मैशियत की बहाली के ख्वाब दिखाते हैं ये कर सकते हैं। और क्या उसमें इतने पेशेंट रहे, उसमें पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं तहरीक इंसाफ में कि कोई डूबते हुए मुल्क को बचाने के लिए खड़ा हो सके। फिर मरकज में जो गदर भूत पड़ रहा है, मगर ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है। देखिए यहां का तस्वुर यह है कि ये एक बफर स्टेट है ना, इसे कभी हकीकी जमहूरियत नहीं दे सकते। पढ़ ले बड़े बड़े राइटर्स की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में किताबें लिखी गई पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान से, डेनियल मार्की की किताबें जो मुझे याद पड़ता है, वो किताब पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि यहां हकीकी जमहूरियत नहीं दी जा सकती, क्योंकि किसी वक्त भी कोई बड़ा काम आ सकता है ना। पार्लियामेंट होती है तो पूछना पड़ता है, अगर मजबूत पार्लियामेंट हो, जमहूरियत हो, कि हमने ये काम करना है कि नहीं करना है। नवाज शरीफ कम अक्ल थे, मैं कहूँगा कि कारगिल का वाकया वो कहते हैं छुपाया गया, जबकि मैं कहता हूँ कि उनकी समझ में नहीं आया। और उस कारगिल के वाकये ने पाकिस्तान पर रेड मार्क लगा दिया कि अब कभी पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना है किसी तौर पर भी, और भारत को आगे बढ़ाया गया। तो हकीकी जमहूरियत देखे ना, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, कभी तो गौर करें ना कि कोई इंतखाबात दुरुस्त होते ही नहीं, फेयर एंड फ्री के नारे लगते रह जाते हैं। और फिर आप लोगों का शौके जुनून और खुद सताइशी और नुमाइश देखिए कि 28,000 से ज्यादा लोग खड़े हो गए, जबकि वो जाली जमहूरियत जिसके बारे में एक जहान, एक आलम को पता है। फिर साड़ा बाबा उठते रहेगा, मूछ ऊपर रहेगी, पगड़ी के पग जरा कुल्ला जो है ऊपर रहेगा। वो ऐसी भी इलेक्शन लड़े थे, और हमने भी इलेक्शन लड़ा था जी, और हम भी सदारती उम्मीदवार थे। मैं पर्सनल लेवल पर ये बातें जानता हूं कि हम भी सदारती उम्मीदवार थे, आप हमें नहीं जानते। ये मैं तफसील एक जमाने में सुना चुका हूं। तो उन लोगों को मैनेज करना, उन जानवरों को, गधों को, कोई बड़ी बात है? आप समझते हो कोई बड़ी बात है? तो हकीकी जमहूरियत की एक झलक थी टर्की में, तो इराक के लिए ना रास्ता दिया, ना अड्डा दिया, ना फौज दी, जबकि नीटो का हिस्सा है। पूरी सही जमहूरियत भी नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि आप कितने कमजोर हैं, कि आप कोई फैसला नहीं कर सकते। तो सबको थोड़ा 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 बांट दिया गया है कि तुम भी, तुसी भी आ जाओ, तो तुसी भी आ जाओ, तो रहना चुप हैगा, बोलना नहीं है। और ये जो लोग हर बार बार डिले करके आते हैं, ये मर्द के बच्चे खड़े रह सकते हैं, आप समझते हैं उनके सामने? नवाज शरीफ के दौर की बात बता रहा हूँ, जो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहलाता था ना, अभी तक साल भर पहले तक भी, मुझे आज तक याद है कि आखिरी हुकूमत में मैंने लीड स्टोरी छापी थी पाकिस्तान पोस्ट में, लाहौर से बैठ के, कि हर तरफ फौजी तकरीरियाँ ही तकरीरियाँ। जिस दिन मलिया लोधी को तकरीर किया गया था, एक मेजर जनरल लगाया था पंजाब में, और एक क्या एहतसाब के दायरे में या कहीं लगाया था, मुझे याद नहीं है, और एक लेफ्टिनेंट जनरल लगाया था मरकजी हुकूमत में। 3 पोस्टिंगें एक साथ की थी। तो मैंने कहा था कि जमहूरियत में हर तरफ फौजी तकरीरियाँ ही तकरीरियाँ। ये उन्हीं के स्टूज हैं, वहीं से आग लेते हैं। तो आप लोग दिमाग से निकाल दें, खान साहब भी आ जाए, होना कुछ नहीं है। मगर हाँ, जैसे अभी कह रहे हैं ना कि जी खान साहब के पास तो, पीटीआई के पास तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कैंडिडेट है, और पोलिंग स्टेशन तो है ही नहीं कि एक हल्के में 400 पोलिंग एजेंट बात जगह पोलिंग स्टेशन है। तो अगर आप लोग निकल आए जिद में ही सही,
तो किसी पोलिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता कर लेना है सिर्फ कि हमारा उम्मीदवार कौन है, और वो कोई मुश्किल तो नहीं होगा ना पता करना अपने हल्के में। मतलब जानवर से जानवर, जाहिल से जाहिल भी अब ये मालूम कर सकता है, और पूरी कुव्वत से बाहर निकले और ये बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी हो तब भी कि जिन्हें उभरना होता है वो उभर के रहते हैं। जैसे डूबने वाले को डूबना ही होता है, ऐसे उभरने वाले को भी उभरना होता है। साबित कर दें। वो राजा सलमान अकरम बता रहे थे कि उनके साथ जो हुआ कि कागजात छीनने की उनकी भी कोशिश की गई, उनके साथ तशद्दुद करने की कोशिश की गई, तो एक पुलिस वाले उन्होंने गले लगा के कहा कि सर सॉरी, माफ़ कर दें, हम सब शिकार हैं। अंदाजा लगाए कि पूरी रियासत को यरगमाल बना रखा है, और आप समझते हैं कि इंटरनेशनल बैकअप के बगैर ये मुमकिन है आज की दुनिया में। सब ज़रूरतों के तकाजे हैं, मजबूरियां हैं, रख रखाव हैं कि कहीं ह्यूमन राइट्स नज़र आते हैं, कहीं वुमेन राइट्स नज़र आते हैं, और कहीं पूरी आबादी। आप देखें ना, इसराइल ने पहले कहा कि तुम यहाँ से निकलो और उस तरफ जाओ, कोई मुझे जगह का नाम याद नहीं। जब वो वहाँ पहुँच गए तो फिर बमबारी की। क्या कर लिया दुनिया ने? तकलीफ से बाज़ समझ नहीं आता, जिंदा रहने को भी दिल नहीं करता कि एक ऐसी कौम, ऐसे अफराद जो सारी दुनिया में तशद्दुद का सिंबल बन गए थे, जिन पर जुल्म की हद कर दी गई थी, हालोकास्ट के किस्से, म्यूजियम, यादगारें, कि उन्हें तो इंसानियत के लिए मर जाना चाहिए था, वो इंसानियत के दुश्मन निकले हैं। किस बेदर्दी से मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम और आप भी सिर्फ रो सकते हैं, मातम कर सकते हैं, नौल पढ़ सकते हैं बस, और वो मारे जाता है। मीडिया इंटरनेशनल भरा हुआ है उसके मजालिम से। अभी कल परसों ही न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी रैली निकली है, निकाले जाए रैलियां। अब इन मुल्कों में भी असर नहीं होता, आप तो छोड़ दे, वहां तो बेहोशी की आखिरी हद पर हमेशा से थे लोग। क्लास सिस्टम था, जागीरदारी, कबायली सोसाइटी, सब कुछ शामिल था ना। यहां तो जमानों पहले खत्म हो गया था। यहां भी अब फर्क नहीं पड़ता, उसके मजालिम बढ़ रहे। वो जो नाजियों के मजालिम का शिकार रहे, जिनके खानदान के खानदान खत्म हो गए, आज वो वहशत में, जुनून में खानदान के खानदान खत्म कर रहे हैं। इसमें क्या कहिए? देखिए जी, सलमान अकरम तो बड़े आदमी है ना, सेकंड लीड स्टोरी छप गई। सैकड़ों लोगों के साथ ये वाकयात वहाँ हुए, रोज हो रहे हैं, और हम जैसे अब बहादुर भी नहीं करते। हमें पता है कि यही होना था, यही होगा, और आइंदा भी यही होता रहेगा जब तक ये रियासत कायम है। और मुझे शुबा है कि अब रियासत कायम नहीं रहेगी। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि भाई आप अपने मफादात पूरे करें, बफर स्टेट रखें, इसे जौन सी चाहे स्टेट रखें, आप आदमी को थोड़े से उसके जो बेसिक उस राइट्स हैं वो तो दे दें, उसे रोटी खाने का हक तो दें। ज़रूरी है कि उसकी माँ से लेके बेटी तक सभी इज्जतें बेचने पे उतर आए। आप उन्हें जानवरों से बदतर जीने पे मजबूर कर दें कि कोई आदमी मुस्कुराए भी तो डर जाता है कि जाने क्या होने जा रहा है। उन्हें जीने का हक तो दे दें, सांस तो लेने दें, या इसराइल की तरह, फलस्तीन की तरह बमबारी करके मार डालें, खत्म कर दें, और आप बफर स्टेट को बिल्कुल साफ सुथरा चिकना बनाकर रखें, ताकि सिर्फ आप ही को लोग वहां नजर आते रहे कि दुश्मन दूर से देखकर डर जाए। देखिए, फवाद चौधरी, उसका कजन, फॉर्म दाखिल नहीं होने दिए कि जो तारीख के निगरान थे उन्हें उठा कर ले गए। सबको पता है, कर लेना आप लोग। एक थानेदार आपको आपकी आंखों के सामने आपके बेटे को, भाई को, बाप को, दोस्त को, रिश्तेदार को उठा के ले जाता है, और आप कोने में पड़े हुए सिर्फ गालियां बकते रहते हैं। वो भी अब भी यही कर रहे हैं आप। उसकी वजह बताता हूं कि क्यों कर रहे हैं।
वो कहते हैं ना कि जी, मैं कहता हूँ, रोज़ कहता हूँ कि जमहूरियत मिडिल क्लास से आती है। जब निज़ाम ना हो ना, चेक एंड बैलेंस ना हो, तो ये अल्लामा कह रहा हूँ, जोश मोहम्मदियाबादी ने कभी कहा था कि इन गरीबों को दौलत मिल जाए तो क़यामत कर दे। मुस्तफ़ा कमाल है ना, कल किमाड़ी के कहीं जलसे में कह रहा था कि 50 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और पता नहीं कितना बजट खा गए, और बार बार पता नहीं क्या क्या बड़े मार रहा था। कहता है ये मैं मुस्तफ़ा कमाल ने पानी दिया कराची को। ये एक किसी बिलियनर का बेटा है ना, डॉलर्स में ये पानी देता है। ये आपके पैसों को अपने नाम से बता रहा है, और ये हर जगह यही करता है, मैंने दिया, मैंने आज तक जहां पर जमहूरियत है टूटी फूटी भी उनके नुमाइंदों के मुंह से भी ये जुमले नहीं सुने कि मैंने दिया, मैंने। ये आदमी जब मेयर था तो खालिद मकबूल सिद्दीकी मेरे पास इंटरव्यू के लिए लेकर आए। मैनहट्टन में ही था, इत्तेफाक से मैं अपना कहीं कन्वेंशन था। तो जिस तरह ये आदमी आंखें निकाल कर बात कर रहा था और हर बात में मैंने ये किया, तो इसने मुझे एक वाकया सुनाया जहां मैंने इसे पहली बार टोका कि आफाक साहब, मैंने कराची की सिविल लाइन में 21 अरब रुपए जमीन में लगा दिए। कोई लगाता है? मैंने लगाया, मैंने इस तरह करके बात कर। तो मैंने कहा कि मैंने लगाया मतलब आप घर से लाए थे? तो एकदम घबरा गया। मेरा मतलब है कि देखे मेरे दौर में हुआ। मैंने कहा नहीं, वो MKM की हुकूमत थी, आपके दौर की हुकूमत नहीं थी। आप उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा थे, पुर्जा थे। एक लोग डेमोक्रेट को वोट देते हैं, रिपब्लिकन को देते हैं। वो चेहरा बहुत से, ह्यूस्टन की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि लहर आई हुई थी 8-10 साल में, तो जिन्होंने सिर्फ ऐसे फॉर्म भर दिया था ना, वो भी जीत गया डेमोक्रेट के नाम पर, छोटे बड़े ओहदों पर। और ये आदमी हर दफा हर जगह यही कहता है, और ये सारे लीडर हमारे ये कहते हैं ना, रोज आ लगता है नवाज शरीफ ने मेट्रो बनाई, नवाज शरीफ ने ये किया। वो भाई पार्टी के दौर होता है, पार्टी ने किया। रिपब्लिकन के दौर में एमनेस्टी आई तो मोहतरम जनाब डेमोक्रेट के हुकूमत में डिपोटेशन इन चीफ ओबामा साहब सदर थे, तो हजारों लोग डिपोर्ट हुए। ऐसे गुफ्तगू होती है। एक फर्द कुछ नहीं होता। मगर इनके मिजाज देखें, ये मिडिल क्लास के लोग जो जिस घर में रहते थे, मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आज इनके घर देखें, इनका रहन सहन देखें, इनकी गाड़ियां देखें, और इनकी बड़े देखें, और इनके कारनामे देखें, तो आपको समझ में आएगा कि आप देखें कराची में पहले एक शॉपिंग प्लाजा जला, जिसमें कहते हैं कि दर्जनों सैकड़ों लड़कों की छोटी छोटी दुकानें और ऑफिस बनाए हुए थे IT के, वो बर्बाद हो गए, उनके सिस्टम सब जल गए, और वो बंद है, अभी तक सुना है बंद है। फिर अर्शी शॉपिंग मॉल जल गया। फिर अब वो मोबाइल की सारी दुकानें जला दी गई, और लोग बताते हैं कि कुछ साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बस हमदर्दी जताते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और शहर की जो लीडरशिप बनती है, क़यादत बनती है, वो सियासी जलसों में लगी हुई है। उसे वोट चाहिए, मुझे मुंतखब करो ताकि मैं जहाज़ों में बैठ कर इस्लामाबाद जाऊँ। ये लोअर मिडिल क्लास, ये पागल हो गए, पागल। कोई दानिश साहब है, उन्होंने मेरे YouTube पर मैसेज में लिखा कि आफाक साहब, पूरा शहर परेशान है कि जगह जगह आगे लग रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, और फिर बंद कर देते हैं। वो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली हैं, जहां उनकी दुकानें हैं, जो काम करते हैं लोग, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, और मईशत की नमू की दास्तानें सुनाई जाती है। आज के लिए तो इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।